हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पे लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, जिसके थ्रू मुझे पता चलेगा आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। तो सब्सक्राइब के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि सब लोगों के अपने अपने रीज़न्स होते हैं। कोई किसी रीज़न के कारण सब्सक्राइब नहीं कर सकता है चैनल को, मैं समझ सकती हूँ, बट लाइक तो कर सकती हूँ ना यार। तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। तो और ठीक है, फिर हम अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था जो हमारा विंग था ना, वो जो थोड़ा ड्रंक हो चुका था, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी उसे संभाल रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना बिना पैंट पहने हुए एक सेक्सी से अंटायर में आ चुका था बाहर। यानी वो सिर्फ शर्ट पहना हुआ था, जहाँ पे शर्ट के कुछ बटन्स ओपन थे, जहाँ पे विंग की बॉडी रिवील हो रही थी। एक चेस्ट नज़र आ रहा था, एक शोल्डर नज़र आ रहा था, और उसके लिप्स भी पाउटी हो चुके थे, रेड रेड फेस हो चुका था, विंग की थाइस वगैरह सब कुछ जो वांग जी को नज़र आ रही थी। जो वांग जी उसे ही देख रहा था, जहाँ विंग कहता लांजान चलो ना हम कुछ खेलते हैं, और विंग लांजान का हाथ पकड़ते उसे खींचते हुए जो है ना बाहर लेके आता है, उस विला के बाहर लाने के बाद जो है ना लांजान कहता है विंग तुम्हें ठंड लग जाएगी, बट विंग कहता है लांजान चलो ना। और विंग वहाँ पे जाता है। जाने के बाद जो है ना विंग जो बनीज का हाउस था ना, उस बनीज के हाउस को ओपन करता है और उसमें से बनीज को बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। तभी लांजा कहता है वींग ऐसा मत करो, उन्हें तकलीफ मत दो, बट वींग कहता है वो जगे हुए हैं, वो नहीं सोए हैं। तो हमारा लांजा कहता है हाँ वींग, बट फिर भी रात हो चुकी है। वींग कहता है नो मुझे खेलना है, मतलब खेलना है। तो लांजा कहता है वींग, तो वींग कहता है प्लीज़ लांजान, क्या तुम मुझ पर अभी गुस्सा हो जाओगे? क्या तुम्हें मेरा गुस्सा आता है हर टाइम? तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो हर टाइम? तो जो है ना लांजा कहता है वींग ऐसा नहीं है, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग बनीज को निकालता है और लांजान के हाथ में 2 बनीज दे देता है और खुद के हाथ में 2 बनीज ले लेता है। और विंग कहता है देखो ना ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी है। ऐसे कहता है क्या मैं इन्हें खा लूँ? तो लांजान विंग की ओर घूर घूर के देख रहा था। तभी विंग हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो तुम्हारे बनीज है ना, मैं तुम्हारे बनीज को नहीं खा सकता। तो लांजान कहता है कि विंग तुम बनीज भी खाते हो? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं सब कुछ खाता हूँ। तो लांजान विंग की ओर घूर घूर के देख रहा था। तो विंग कहता है लांजान मजाक कर रहा था मैं, और विंग फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है। और जब विंग हंस रहा था ना, तो लांजान की जो हार्ट बीट थी ना वो बढ़ती जा रही थी, और लांजान के कान भी जो है ना रेड होते जा रहे थे। बट विंग उस बनीज को लेके घूम रहा था, जो गार्डन एरिया था ना उनका, तो वहाँ पे घूम रहा था। और बनीज जो है ना उछल रहे थे, और कुछ बनीज जो थे ना विंग के पीछे भी आ रहे थे, क्योंकि विंग ने जो डोरी ओपन कर दिया था ना, लानवांग जी के पास बहुत सारे बनीज थे, तो वो विंग को फॉलो कर रहे थे। और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश होकर घूम रहा था यहाँ वहाँ। और जो है ना लांजान सिर्फ विंग को देख रहा था और विंग से कह रहा था तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लगेगी। बट विंग कहता है नहीं नहीं गिरूंगा मैं, ऐसे कहता है मैं ठीक हूँ। और विंग जो है ना यहाँ वहाँ डोलते हुए घूम रहा था। तभी जो ना विंग धड़ांग से नीचे गिर जाता है, जहाँ पे जो ना कुछ पाइप्स रखे हुए थे जो पौधों को पानी देने के लिए रखा हुआ था। तो विंग वहाँ पे गिर जाता है, और गिरने के बाद लानवांग जल्दी से विंग के पास दौड़ती हुई आता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो विंग जो रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है मुझे चोट लग गई, तुम्हारी वजह से तुमने मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। मेरी मॉम डैड ने तुम्हारे पास मेरे को इसलिए भेजा था कि तुम मेरा ख्याल रख सको, बट तुमने मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। देखो मेरे को घुटने पे चोट लग गई है तुम्हारी वजह से, और मेरे एंकल में भी मुझे दर्द हो रहा है, वो सब तुम्हारी वजह से। जहाँ पे लानवांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे लानवांग जो ना विंग के एंकल को पकड़ता है और विंग के एंकल को जो ना हिलाने की कोशिश करता है। तो विंग आउच की आवाज़ निकालता है, जिसके बाद जो ना हमारा लांजान उसकी ओर देखता है, जहाँ पे लांजान तो कुछ और ही सोच रहा था। और लांजान जब विंग के एंकल को देखता है ना, इतना ज़्यादा विंग की एंकल जो थोड़ा सा रेड हो चुका था, और जो है ना उसका पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, लानवांग जी वही देखता रह जाता है और विंग को थोड़ा धीरे से प्रेस करता है, जहाँ पे विंग कहता है दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना लांजान उठता है और विंग को जो ना ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। और जहाँ पे लानवांग जी की हार्ट बीट जो बढ़ चुकी थी, जहाँ पे विंग को उसने ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया ना, तो विंग कहता है मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं उठा सकते। तो लांजान कहते विंग चुप रहो, और विंग कहता तुम मुझ पर फिर से गुस्सा आ रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग जो ना लानवांग जो अच्छे से पकड़ लेता है, जिससे वो गिर ना सके। तो विंग को जो ना लानवांग जी की हार्ट बीट सुनाई देती धक धक। तो विंग कहता है लांजान तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा धक धक इतनी तेज़ क्यों है? तो लांजान विंग की ओर देखता है, कुछ कहता नहीं। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिल बाहर ही निकल के आ जाएगा। तो लांजान मन में कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग को वो अंदर लेके आता है। अंदर लाने के बाद विंग को जो है ना अच्छे से सोफे पे बिठाता है। वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स मेडिकल किट लेके आता है और विंग के सामने आके बैठ जाता है। वहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम?
तो लांसन कहते तुम्हें चोट लग गई है ना, तो तुम्हें दवाई तो अप्लाई करनी होगी ना, ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या तुम मुझे अप्लाई करके दोगे, है ना, तुम मेरे घुटने पे दवाई अप्लाई करोगे। तो लांसन कहते हैं हाँ मुझे ही करना होगा ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते हैं रहने दो, नहीं चाहिए मुझे दवाई। तो लांसन कहते हैं विंग दवाई लगाओगे तभी तुम ठीक हो जाओगे, वरना तुम्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है। जहाँ पे विंग कहता है ये छोटी सी ही चोट है। तो लांसन कहता है अभी तो तुम इतना बड़ा नाटक कर रहे थे, वहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मुझे चोट लग गई है करके, और अभी ये छोटी सी चोट हो गई। तो विंग कहता है मुझे दवाई नहीं लगानी। तो लांसन कहता है क्यों। तो विंग कहता है नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा जलन होती है इससे। तो लांसन कहता है नहीं होगी। विंग कहता है होती है, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें थोड़ी ना चोट लगी है, मुझे चोट लगी है तो मुझे पता है कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो लांसन कहता है इसका मतलब तुम्हें हर बार चोट लगती रहती है। तो विंग एक स्माइल करते कहते हाँ। तो लांसन कहते हैं विंग तुम शैतानी करना बंद नहीं कर सकते। तो विंग कहते हैं मैं कब शैतानी करता हूँ, मैं सबके साथ भी तो अच्छे से रहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा भी घूम नहीं सकता, थोड़ा सा भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकता। तो लांसन विंग की ओर देखता है और कहता है अच्छा तुम तो हर बार अपनी मर्ज़ी से ही जीते हो ना। तो विंग कहता है अच्छा मुझे तो याद नहीं है, मुझे बहुत सारी जगहों पे घूमने जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। बट जो ने मॉम डैड कभी जाने नहीं देते थे, दोस्तों के साथ ही जाने को मिला 2-3 बार, और आज पहली बार मुझे लगा था कि हम दूसरी कंट्री जाएंगे, बट हम यहाँ पे हैं। कोई नहीं, यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और ये जो ड्रिंक की है ना मैंने, ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवाओं में हूँ करके। लांजान ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान ने तब तक जो है ना विंग के पैर पे जो है ना वो दवाई अप्लाई भी कर दी थी, और जब विंग को कुछ टाइम के बाद जो है ना बातें करते थे, ना जलन महसूस होती है ना, तब विंग देखता है तो वो देखता है कि लांजान ने अप्लाई कर दी। तो विंग जो है जल्दी से अपने पैर को हिलाता है, जिससे के कारण जो है ना लांजान को सीधा जो है ना उसके फेस पे जो है ना विंग की लात लग जाती है, पैर लग जाता है। और लांजान को जब फेस पे लगता है ना, तो लांजान के नोज से जो ना ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे लांजान जो विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ कितनी ज़्यादा जलन हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने पैर पे जो ना फूंक मारना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे लांजान जब होश में आता है कि उसे विंग ने लात मारी करके, तो लांजान तो पूरा शौक था। और लांजान कुछ टाइम के बाद देखता है कि उसके नोज से कुछ निकल रहा है करके, तो लांजान हाथ लगा के देखता है, तो वो देखता है कि वो ब्लड है करके। तो लांजान पूरा शॉक हो जाता है, और लांजान जल्दी से उठता है। उठने के बाद जो है ना जल्दी से जो है ना एक टिश्यू लेता है, टिश्यू से जो है ना अपनी नाक को पकड़ता है और ऊपर की ओर कर देता है, जिससे ज़्यादा ब्लड ना निकले करके। और जो है ना लांजान कहता है इस बच्चे की बेबी सिटिंग करते समय मुझे भी चोट लग गई, ये ना हमेशा ऐसा ही करेगा लगता है, इसलिए जो है ना ये किसी की भी बातों में आ जाता है, और अभी मुझे अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे चोट भी लगवा दी। कोई बच्चा, कोई इंसान कैसे इन दवाइयों से डर सकता है, ऐसे जो है ना लांजान सोचता है। ये तो सभी लोग लगाते हैं, और इसने मुझे किक कर दिया, ओ माय गॉड, ये कितनी ज़्यादा गंदी बात है यार। लांजान यही सोच रहा था, और विंग वहाँ पे अपने पैर को फूंक मार रहा था। और लांजान कुछ टाइम के बाद जो अपने नोज़ में जो है ना कॉटन डाल के आ जाता है, और विंग जो है ना पैर को फूंक ही मार रहा था। विंग लांजान की ओर देखता है जहाँ पे लांजान ने कॉटन डाला था। विंग कहता है ये कॉटन तुमने अपने नाक में क्यों डाला है। जहाँ पे लांजान कहता है विंग तुम्हें दवाई अप्लाई करके चाहिए या नहीं। तो विंग कहता है नो मुझे नहीं चाहिए। तो लांजान कहता अगर तुम कल चल नहीं पाए तो विंग कहता तो तुम मुझे उठा के चलना। तो लांजान कहता क्या। तो विंग कहता तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे उठा के चल सकते हो। जहाँ पे हमारा लांजान तो विंग को शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ। तो लांजान कहते कुछ नहीं ऐसे कहता है। और लांजान जो है विंग के पैर को ज़ोर से पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग को एंकल में लगा हुआ था ना। अभी तक तो लांजान घुटने का ट्रीटमेंट कर रहा था, अभी एंकल को पकड़ता है और वहाँ पे जो ना स्प्रे कर देता है। जिसके बाद जो ना विंग को पहले थोड़ा ठंडा महसूस होता है, कुछ टाइम के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। और विंग कहता है जल रहा है ये बहुत ज़्यादा जल रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान विंग की ओर देख रहा था, और लांजान मन में कहता है जलने दो, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तुमने मेरी नाक को जो है ना फोड़ डाला, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम अगर कल अभी जब होश में होती ना, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता, ऐसे लांजान मन में सोचता है। और विंग जो ना विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, और विंग का फेस रेड हो चुका था। और लांजान का ध्यान जाता है विंग के घुटने की ओर, जहाँ पे जो ना रेड मार्क बन चुके थे, और जो छिल गया था ना वहाँ से थोड़ा सा ब्लड भी निकला था ना। तो लांजान ने वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया था। तो जो है ना हमारा लांजान विंग के नीचे से यानी एंकल से होते हुए ऊपर की ओर दिखता है, जहाँ पे विंग की थाइज नज़र आ रही थी लांजान को। और लांजान देखता है कि विंग की थाइज जो है थोड़ी थोड़ी रेड हो चुकी है, रेड मार्क बन चुके हैं करके। और जो है ना हमारा विंग का जो शोल्डर था ना, वो भी रिवील ही था पहले से भी, तो वो और भी ज़्यादा जो रिवील हो रहा था। तो लांजान देखता है, और लांजान का फेस जो ना पूरा रेड हो जाता है। लांजान पीछे ही मुड़ जाता है और कहता है विंग चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता है। जहाँ पे
विंग कहता है नहीं जाना है मुझे, अब तुम मेरा ख्याल रखोगे, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहूँगा। तो लांजान कहते विंग, तो विंग कहता है हाँ अब मैं तुम्हारे कमरे में रहूँगा, लो मुझे पकड़ो पकड़ो मुझे पकड़ो, ऐसे कहता है विंग। तो लांजान विंग की ओर दिखता है जहाँ पे विंग ने दोनों अपने हाथ सामने रखे हुए थे, जहाँ पे लांजान उसके पास थोड़ा सा झुकता है, जहाँ पे विंग तो लांजान को झल से पूरा तरह से पकड़ लेता है और लांजान विंग को उठाता है। उठाने के बाद जो है ना वो अपने कमरे में लाता है, जहाँ पे विंग कहता है बेड पे चलो बेड पे, ऐसे कहता है और लांजान उसे बेड पे जाके रख देता है, जहाँ पे हमारा विंग ऐसे ही लेट जाता है। लेटने के बाद जो है ना लांजान उसके ऊपर जो है ना कंबल को डाल देते हैं, जहाँ पे विंग कहता है मुझे तो कंबल नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान तो विंग को शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे हमारा लांजान कहता मैं क्यों चाहिए तुम्हें। तो विंग कहता क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो हस्बैंड तो अपने वाइफ के साथ ही सोता है ना। तो लांजान कहता अच्छा इसका मतलब तुम वाइफ हो ना। तो विंग कहता तो लांजान कहता ओके तुम हस्बैंड के साथ क्यों सोना चाहते हो। तो विंग कहता है सभी लोग तो ऐसे ही सोते हैं ना। तो लांजान कहते तुम मुझसे नफरत करते हो ना। तो विंग कहता नफरत नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारा गुस्सा ज़रूर आता है, बट नफ़रत नहीं कह सकती इसे। वैसे भी तुम्हारे जैसे हैंडसम इंसान से कौन नफ़रत कर सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हो, क्यूट दिखते हो, राजकुमार टाइप दिखते हो, तो तुमसे मैं कैसे नफ़रत कर सकता हूँ। हर टाइम मुझे तुम्हारा गुस्सा आता है, तुम हर टाइम जो है ना मुझे चिढ़ाने जैसी बातें करते रहते हो, और थोड़ा सा जो है ना अफसोस भी होता है कि तुम मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते हो ना किसी भी बात के लिए। जैसे कि लास्ट टाइम पता चला था कि जो मैं बेबी बर्थ दे सकता हूँ, तब तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं आके कहा, कुछ भी नहीं कहा, मुझे कंसोल करने की कोशिश भी नहीं की। ये थोड़ा सा बुरा लगा मुझे, बट मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो तुम ऐसा क्यों करोगे। तो लांजा कहता बट मैंने कभी तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तो विंग कहता है तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो लांजा विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, ऐसे कहता है। तभी विंग को याद आता है कि हाँ हम लोग ने मैगज़ीन वाला शूट किया था ना, मैंने मैगज़ीन वाली फ़ोटोज़ नहीं देखी, मुझे देखना है, दिखाओ तो लांजान कहता है तुमने क्या ऐड नहीं देखी है, वो तो पब्लिश हो चुकी है। तो विंग कहता है क्या सच में मैंने नहीं देखी। तो लांजान कहता है ओके मैं दिखाता हूँ, ऐसे कहता है। लांजान जाता है अपना लैपटॉप लेके आता है, जहाँ पे जो ऐड थी ना विंग एड्स को देखता है, और लानवांग जी पे विंग को देखता है उसमें, और विंग कहता है ओ माय गॉड मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, सच में मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा प्रिटी भी दिख सकता हूँ करके। तो लांजान कहता है और विंग की कुछ फ़ोटोज़ थी, विंग उन सारी फ़ोटोज़ को देखता है और कहता है सच में मैं बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा हूँ इसमें। तो लांजान कहता है हाँ। तो विंग कहता है ये विंग पसंद है या ये विंग पसंद है, यानी दोनों की ओर पॉइंट करता है, खुद की ओर और उस जो स्क्रीन थी ना स्क्रीन पे। तो लांजान कहता है क्या। तो विंग कहता है बताओ ना कौन सा विंग पसंद है तुम्हें, ये लड़कियों वाला विंग या मैं। तो लांजान कहता है दोनों तो एक ही है ना। तो विंग कहता है बट नहीं, तुम्हें लड़कियों वाले गेटअप वाला विंग पसंद है या मैं नॉर्मल वाला। तो लांजान कहता है ये बोलना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट मुझे तुम पसंद हो। तो विंग कहता है क्या सच में मैं तुम्हें पसंद हो। तो लांजान कहता है शायद से मैंने अपने ईगो के कारण मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, बट ऐसा नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हाँ कभी कभी मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम बच्चों की तरह हरकतें करते हो, किसी की भी बातों में आ जाते हो, और ऊपर से ऐसे लड़कियों के कपड़े पहन के घूमते हो, ये थोड़ा वियर्ड ही है ना। तो विंग कहता है नहीं तो मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ ना, तो कैसे भी करके मुझे उनकी मदद करनी पड़ती है। तो लांजा कहते हैं ठीक है तुम मदद करते हो, तो छोड़ो साफ साफ मुझे बता तुम मुझे पसंद करते हो। तो हमारा लांजान विंग की ओर देखता है और खांसते हुए कहता है तुम सो जाओ बहुत टाइम हो चुका है। जहाँ पे विंग कहता है बताओ ना तुम मुझे पसंद करते हो। तो लांजान कुछ कहता नहीं, जहाँ पे लांजान विंग के ऊपर कंबल डालता है और कहता है चुपचाप से सो जाओ वरना मैं तुम्हें मेरे कमरे से बाहर निकाल दूंगा। तो विंग कहता है नहीं जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो मैं तुम्हारे कमरे में सो सकता हूँ। जहाँ पे लांजान कहता है अच्छा तुम अभी मुझ पे हक भी जताओगे। तो विंग कहता है ऑफकोर्स क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो लांजा कहता अच्छा और कल सुबह उठोगे ना तो देखना तुम अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो विंग कहता ऐसा क्यों। तो लांजा कहता देख लेंगे, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना विंग आंखें बंद कर लेता है। तभी विंग कहता है लांजान तुम भी आओ मैं तुम्हें पकड़ के सोना चाहता हूँ। जहाँ पे हमारा लांजान शौक था, जहाँ पे विंग कहता मैं तुम्हें पकड़ के सोना चाहता हूँ। जहाँ पे लांजान का ध्यान अपने लोअर पार्ट की ओर जाता है, जहाँ पे वो कब से जो ना हार्ड हो चुका था,
क्योंकि विंग की थाइज, विंग का जो एक्शन करने का तरीका, सारी चीज़ें देखने के बाद जो ना लानवांग जी को पता था कि वो हार्ड हो चुका है। उसने उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जो ना हमारे विंग ने उसके फेस पे जो ज़ोर से लात मार दी ना, तो इसलिए जो लानवांग जी ने तो लानजान अपनी फीलिंग्स को साइड रखने की कोशिश करते हुए हमारे विंग के पास आके लेट जाता है, जहाँ पे विंग तो सीधा लानवांग जी के ऊपर आ जाती है, यानी अपने जो फेस को जो ना लानवांग जी चेस्ट के ऊपर लगता है जहाँ, और लानजान को पूरी तरह से हक कर लेता है और विंग जो सोना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो सो ही जाता है। और लानजान जो आके फाड़ के हमारे विंग की ओर देख रहा था, लानवांग जी ने उसे विंग को टच भी नहीं किया था, यानी उसने दोनों अपने हाथों को दूर रखा था, पूरी तरह से दूर रखा था। और लानवांग जी को लास्ट टाइम वाला उन दोनों का किस याद आता है, जब उन लोगों ने किस किया था वो याद आता है। तो लानवांग जी शॉक था उस किस को याद करते हुए, जो है ना उसका फेस भी थोड़ा सा रेड हो रहा था। तो लानवांग जी दूसरी ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जब दूसरी ओर देखता है, जहाँ पे सामने मिरर रखा हुआ था, जहाँ पे वो खुद को और विंग को मिरर में देखता है, उस मिरर में देखने के बाद वो देखता है कि विंग उसके ऊपर कितने अच्छे से सो रहा है करके। और विंग के जो शोल्डर था ना, वो लानवांग जी के सामने रिवील हो रहा था, और विंग के जो पैर थे ना, वो भी कितने सेक्सी लग रहा था हमारा विंग, कि लानवांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो महसूस करता है कि वो और भी ज़्यादा हार्ड हो चुका है करके। तो लानवांग जी सोचता है कि अब विंग तो सो चुका है, वो यहाँ से निकल जाएगा। बट वो जब निकलने की कोशिश करता है ना, तो हमारे विंग जो ना उसके ऊपर पैर डाल देता है, हमारे लानजान के ऊपर जो ना पूरी तरह से अपना एक लेग डाल देता है, जिसके बाद जो ना विंग का जो एक पूरी तरह से लेग था ना, पूरा शो हो जाता है लानवांग जी को, छोटे से ट्राउज़र तक पूरी तरह से वो शो हो जाता है। और जो ना लानजान शौक था, और लानजान जो ना विंग के थाइस को टच करना चाहता था, और लानजान ने हाथ भी उठाता है और कोशिश करता है कि वो टच करे करके। बट लानवांग जी कहता है नहीं, तुम उसका नींद में फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर विंग को पता चला लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही किया था, अगर तुमने फिर से वैसा किया तो तुम देख लेना क्या होगा। विंग को अगर पता चला तुम उसका ऐसे फ़ायदा उठा रहे हो तो। बट फिर भी लानवांग जी का मन नहीं मानता और वो विंग के थाइस पे हाथ रख देता है। जब लानवांग जी विंग के थाइस पे हाथ रखता है ना, तो लानवांग जी को विंग की स्किन जो स्मूथ महसूस होती है, और लानजान धीरे धीरे जो ना विंग के थाइस पे सहलाते जा रहा था, और विंग थोड़ा सा जो ना आवाज़ निकाल रहा था। और लानवांग जी जब विंग की छोटी सी वॉइस सुनता है ना, तो लानवांग जी को जो है ना थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, और लानवांग जी अपने हाथ को रोक देता है। बट कुछ टाइम के बाद फिर से वो विंग के थाइस को हाथ रखता है और विंग के थाइस की ओर देखते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा जो है ना विंग का थाइस बहुत ज़्यादा स्मूथ था, तो इसके कारण थोड़ा सा रेड हो चुका था। और लानवांग जी जो है ना थाइस से जो ना ऊपर हाथ लेके आ जाता है। ऊपर लाने के बाद जो ना उसका जो हाथ जो है ना विंग के कमर तक आ जाता है, जहाँ पे लानवांग जी ने तो विंग के शर्ट को पूरी तरह से ऊपर ही कर दिया था, तो विंग की कमर नज़र आ रही थी। और लानवांग जी विंग की कमर को देखता है, और वहाँ पे भी थोड़ा तो धीरे धीरे वो टच कर रहा था, तो लानवांग जी को पूरा सॉफ्टनेस महसूस हो रहा था। और विंग नींद में ही जो है ना करवट बदल रहा था, और छोटी सी वॉइस भी निकाल रहा था, क्योंकि विंग को जो हैंड्स थे ना वो अपनी बॉडी पे महसूस हो रहे थे, तो वो भी नींद में अलग अजीब सा खुद के साथ जो है ना महसूस कर पा रहा था। और लानवांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना पाउट करके सोया हुआ था। तभी लानवांग जी जो है ना विंग को जो ना अपने से नीचे कर देता है, और जो है ना विंग की ओर देखता है, उठ के बैठ के जो ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे जब लानवांग जी ने जो है ना विंग को फ्लिप किया था ना, जिसके कारण जो है ना हमारा विंग थोड़ा सा वो नींद से डिस्टर्ब हो गया था, बट विंग फिर से एडजस्ट हो गया था। बट लानवांग जी विंग की ओर ही देख रहा था, और लानवांग जी कहते हैं फिर से वही हुआ, ये हर बार मुझे टच करता है, या मैं उसे ऐसे देखता हूँ ना तो सच में मैं खुद पे काबू नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने सिर्फ उसे लास्ट टाइम जब से हम लोगों ने फ्रिज के पास वो किस किया था ना, तब से ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक किसी के कारण ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे जो है ना लानजान सोचता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग तो अच्छे से आराम से सो रहा था। तो लानवांग जी जो है ना उसने जहाँ जहाँ विंग को टच किया था ना वहाँ वहाँ देखता है, और लानवांग जी कहता है वैसे मैं तो इसके साथ ये सब कर ही सकता हूँ ना, वो तो मेरा हस्बैंड है। बट लानजान की दूसरी साइड करती है कि एक दूसरे की परमिशन के साथ जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे तभी ये सब करना। अगर तुमने ये सब किया तो तुम्हारे पास तुम्हारा करियर जो है, तुम अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो ना, थोड़ा सा वो हिल सकता है, यानी वो थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। तो लानजान को पता है ना, तो लानजान की दोनों साइड जो थी ना अलग तरीके से बात कर रही थी लानजान के साथ, तो ये थोड़ा सा उसे कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी था, और लानवांग जी कंफ्यूज भी हो चुका था।
तो लानवांग जी विंग की ओर ही देख रहा था। वो विंग को टच करना चाहता, वो विंग को किस करना चाहता था, विंग की बॉडी को टच, हग सब कुछ करना चाहता था। बट वो खुद पे कंट्रोल करते हुए जो है ना जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। वॉशरूम में भागने के बाद जो है ना लानवांग जी कुछ 1 घंटे के बाद बाहर आता है, और जहाँ पे लानवांग जी तो पूरी तरह से थक चुका था, पूरा वो थका हुआ था। और लानवांग जी बाहर आने के बाद जो ना विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग तो तकिए को हक करते हुए बराबर आराम से सो रहा था। और लानवांग जी कह रहे हैं मैं अब इसकी ओर नहीं देखूंगा, मुझे सोफे पे ही सोना होगा। तो लानवांग जी उठता है और जो है ना अपने फेस को अच्छे से जो ना टॉवल की मदद से साफ करता है और सोफे पे आके लेट जाता है, और वो दूसरी ओर ही फेस कर देता है, जिससे उसका ध्यान विंग की ओर ना जाए करके, क्योंकि अभी वो खुद को रिलैक्स करके आया है ना, विंग की वजह से 1 घंटा लगा उसे, इसलिए। तो लानवांग जी फिर से वो सब नहीं चाहता है, इसलिए जो लानवांग जी दूसरी ओर मुँह कर लेता है और वो भी सो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब विंग को जब पता चलेगा विंग ने क्या क्या किया है लानझान के साथ, और वैसे भी लानझान के तो नोज़ को उसने यानी फेस को लात भी मारी थी ना, तब क्या होगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको स्टोरी कैसी लग रही था आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और जो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत जो नॉइज़ हुई है ना उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, बाय।